Assalamualaikum everyone. My name is Noor Fatma Wali and I am the student of the foundation level at the Rehan School Lahore campus. आज हमारे साथ एक बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है मनाहिल पेंट वाली। तो चले इनसे इनका तारुफ लेते हैं और इनके बारे में मजीद जानने की कोशिश करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मनाहिल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले आपने एक छोटा सा तारुफ करवा दें। मेरा नाम है मनाहिल पेंटवाली और मैं 12 साल की हूँ। मैं रेहान स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, फाउंडेशन लेवल पे हूँ, बैच 2। ठीक है, सो आप कहाँ से हैं? मैं ज़िला भक्कर से हूँ। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने अपने नाम के साथ पेंट वाली क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और मैं बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेती हूँ, मुझे आर्ट भी पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने पेंट वाली चूज़ किया और ये काफ़ी यूनिक नाम भी है। जी, सच में बहुत यूनिक है। ठीक है, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने कौन-सी क्लास तक स्टडी की हुई है? क्या कह रही हैं? आपने कौन-सी क्लास तक स्टडी की हुई है? मैंने 6 क्लास तक। ठीक है। ठीक है, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? हाँ, रेहान स्कूल के बारे में मुझे मेरी मदर से पता चला। उनको इंटरेस्ट था, उन्होंने जब सुना था तब फिर उन्होंने ये रेहान स्कूल के बारे में एंड बातें सुनी, जिसकी वजह से फिर उन्हें भी अच्छा लगने लगा। और ये भी कि इसमें एआई के बारे में पढ़ाया जाता है, तो फिर मम्मा ने करा दिया। ठीक है, सो आपने रेहान स्कूल क्यों जॉइन किया? जी, क्या कह रही हैं? मैंने आपसे सवाल किया कि आपने रेहान स्कूल क्यों जॉइन किया? क्योंकि मेरी मम्मा को पसंद था और इसमें एआई के बारे में सिखाया जाता है, डिजिटल चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है, जो कि हमारे फ्यूचर में बहुत काम आएंगी। जी, ठीक है। सो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल में एडमिशन लिए हुए कितना टाइम हो गया है? मुझे 2 से 3 मंथ हो गए हैं। ठीक है, और आपने इन 2 से 3 मंथ्स में अब तक क्या-क्या सीखा है? मैंने कोडिंग सीखी, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, सॉन्ग वगैरह और टेडेक्स रिव्यू और उसके साथ कॉल एनी। ठीक है, और कोई ऐसा टास्क हो जो आपको करने में बहुत मज़ा आता हो? कोडिंग बेस्ट टास्क है, इजी भी है और अच्छा भी है। ठीक है, और कोई ऐसा टास्क हो जो आपको करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी पेश आई हो? टेडेक्स रिव्यू और कॉल एनी। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि अगर आपको कोई टास्क समझ ना आए तो आप क्या करती हैं? मैं या तो चैट जीपीटी से पूछ लेती हूँ, तब भी समझ ना आए तो फिर मैं क्लास में सर से कह के पूछ लेती हूँ, क्योंकि वो अच्छी तरह समझा देते हैं फिर। ठीक है, सो आपने रेहान स्कूल फिज़िकली जॉइन किया या ऑनलाइन? मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया। ठीक है, सो अब मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपके ख़्याल में फिज़िकल स्कूल पढ़ने और ऑनलाइन पढ़ने में क्या फ़र्क है? ऑनलाइन स्कूल में ये फ़र्क है कि हम घर बैठे बैठे कर लेते हैं और बस टाइम की पाबंदी करनी पड़ती है। फिज़िकल स्कूल में भी टाइम की पाबंदी होती है, लेकिन सुबह सुबह उठना, फिर ऊपर से सुस्ती भी होती है, वहाँ जाना पड़ता है। और फिज़िकल स्कूल में ये वाली पढ़ाई ज़्यादातर नहीं होती। और ऑनलाइन स्कूल में कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें, जैसे रेहान स्कूल, इसमें फ्यूचर के बारे में होता है, जैसे एआई के बारे में, जो कि फ्यूचर में हमारे काम आएगी।
ठीक है, सो आपके ख्याल में ऑनलाइन लर्निंग ईजी है या डिफिकल्ट है? ऑनलाइन लर्निंग डिफिकल्ट? आई मीन ईजी है या डिफिकल्ट आपके ख्याल में? इजी। ठीक है, सो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको रिहान स्कूल की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? मुझे रेहान स्कूल की ये बात अच्छी लगती है कि वो हमें चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स रेहान स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अपने गोल्स के लीडर बन के जाएं स्कूल से। और रेहान अल्लाह वाला कहते हैं कि वो हमें सीखना सिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरा आपसे अगला सवाल है कि रियाज को ज्वाइन करने के बाद आपकी पर्सनालिटी में क्या-क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं? उम, इतना कुछ तो नहीं हुआ। ठीक है, सो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको रियाज स्कूल क्यों पसंद है? जी? मैंने आपसे सवाल किया कि आपको रियाज स्कूल क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें फ्यूचर के बारे में पढ़ाई जाती है, जैसे कि क्योंकि एआई तो फ्यूचर में काम आएगी, इसलिए मुझे पसंद है। ठीक है, और आपका गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जिस पर जितने भी आर्टिस्ट जो अर्न नहीं कर पाते लेकिन आर्ट में बहुत अच्छी आर्ट कर लेते हैं, तो मैं उन्हें अर्निंग तक लेके जाऊं। ठीक है, ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप एज़ अ पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहती हैं? मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हूँ। ठीक है, सो आपके ख्याल में आजकल के स्टूडेंट्स के लिए मतलब सबके लिए एआई सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? जी, आपकी आवाज़ लैग कर रही थी थोड़ी-सी। मैंने आपसे सवाल किया कि आपके ख्याल में आजकल के स्टूडेंट्स के लिए एआई सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? अ, क्योंकि ये फ्यूचर में काम आएगी और आगे चलकर ज़्यादातर चीज़ें एआई के बारे में ही होंगी। ठीक है, सो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपके नज़दीक कामयाबी यानी सक्सेस का क्या मतलब है? कामयाबी का और सक्सेस का कि अपने गोल को पूरा कर लेना और जो मकसद था उसे पूरा कर लेना। और यही मीनिंग है मेरे। ठीक है, और आपके नज़दीक सक्सेस कैसे हासिल की जा सकती है? कभी हार ना मानकर और अपने गोल को यूँ ही पूरा करो और यूँ वेट ना करो कि टाइम आएगा तो फिर मैं ये करूँगी, जैसे बड़ी हो जाऊँगी तब मैं ये करूँगी। तो शुरू से ही करना स्टार्ट कर दो तो फिर जल्दी भी पूरा हो जाता है। और ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपके नज़दीक फेलियर यानी नाकामी का क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरे नज़दीक के अपने गोल्स को पूरा ना कर पाना और हार मान लेना। ठीक है, और हम फेलियर से कैसे बच सकते हैं? क्या बन क्या चीज़? मैंने कहा कि हम फेलियर से कैसे बच सकते हैं, मतलब हम क्या करें कि नाकामी ना हो? हार ना मानो। ठीक है, ठीक है, सो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपके नज़दीक एक अच्छा तालिब इल्म कैसा होना चाहिए?
एक अच्छा तालिब इल्म ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा जो भी हमें मसला आए तो वो उसमें हेल्प करे और हमें मोटिवेट करे। ठीक है, और मेरा आपसे अगला ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपके नजदीक एक अच्छा उस्ताद कैसा होना चाहिए? क्या एक अच्छा क्या? एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए? कि वो हमें हमेशा हमारी हेल्प करें और हमें कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसमें मदद करें। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको ग्रुप में काम करना अच्छा लगता है या अकेले काम करना अच्छा लगता है? मुझे ग्रुप में काम करना पसंद है। कोई रीजन? जी। मतलब कि आपको ग्रुप में काम करने क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो सारे काम भी जल्दी पूरा होता है और हेल्प भी हो जाती है एक दूसरे से। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया रिहान स्कूल ज्वाइन करने के लिए? मेरी मदर ने। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको रिहान स्कूल का कौन सा कोई रूल बहुत अच्छा लगता हो? हम्म, आप क्या कह रही हैं? यहाँ लैपटॉप की आवाज़ बहुत थोड़ी है ना इसलिए। मैंने आपसे सवाल किया कि कोई रिहान स्कूल का कोई ऐसा रूल जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? हम्म, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। ठीक है, चले, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि अगर आपको मौका मिले तो आप रिहान स्कूल में क्या तब्दीली लाना चाहेंगे? मैं उसकी जो लर्निंग है इसे और भी अच्छा कर दूँगी और पूरी दुनिया में इसे फैलाऊँगी। ठीक है, सो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? क्या? कौन? आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस और कंप्यूटर है क्योंकि कंप्यूटर में भी कुछ इजी टाइप की चीज़ें होती हैं। साइंस इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, और कोई सब्जेक्ट जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता हो? हिस्ट्री और जियोग्राफी क्योंकि उसमें हिस्ट्री के बारे में होती हैं चीज़ें तो मुझे उनकी समझ नहीं आती है। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपका आपका फेवरेट फूड? मेरा फेवरेट क्या? आपका फेवरेट फूड? आपकी आवाज़ लैग कर रही है। आपका फेवरेट फूड अच्छा, मेरा मतलब आपको फेवरेट खाने में क्या पसंद है? ऑलवेज पिज़्ज़ा। और हेल्दी फूड में? हेल्दी फूड तो फ्रू हेल्दी फूड में तो कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, और आपका फेवरेट फ्रूट? फ्रूट मुझे तो सारे ही पसंद है। ठीक है, और कोई फेवरेट वेजिटेबल?
वेजिटेबल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, आपका फेवरेट कलर? मेरा फेवरेट कलर पिस्ता कलर और मैरून कलर। ठीक है। और आपका आपकी फेवरेट कंट्री? मेरी फेवरेट कंट्री अ, दुबई और जापान। ठीक है। और आपकी फेवरेट पर्सनालिटी? मेरे पेरेंट्स। ठीक है। और आपको स्पाइसी पसंद है या स्वीट? आपकी आवाज़ फिर से लैग कर रही है। आपको स्पाइसी चीज़ें पसंद है या स्वीट, यानी मीठा या फिर स्पाइसी? मुझे तो दोनों मुझे दोनों पसंद है। ठीक है। और मीठी में आपको क्या पसंद है? मुझे मीठे में मुझे आइसक्रीम। ठीक है। और आपकी फेवरेट हॉबी? पेंटिंग। ठीक है। और आपको आपकी फेवरेट इंडोर और आउटडोर गेम्स? मुझे गेम्स इतनी पसंद नहीं है। मैं तो बस लैपटॉप पे ही रोब्लॉक्स खेलती हूँ सबसे ज़्यादा। ठीक है। और आप ज़्यादातर खाली वक्त में क्या करती हैं? हम्म, मैं कभी गेम्स खेल लेती हूँ, यही लैपटॉप में रोब्लॉक्स। और कभी इंटरव्यू हो तो फ्री टाइम में वो कर लेती हूँ। ठीक है। और आप अपने जैसे दूसरे तालिब इल्म को क्या पैगाम देना चाहती हैं? क्या कह रही हैं? मैंने कहा कि आप अपने जैसे दूसरे तालिब इल्म को, स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैसेज देना चाहूँगी मैं जो जी, मैसेज। अ, ये कि बड़े ख्वाब देखो, अपने गोल्स को हमेशा पूरा करो और हार मत मानो। ठीक है। और आप वीडियो के अख्ताम पर नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे रिहान स्कूल के मुताबिक? मैं उन्हें भी यही पैगाम देना चाहूँगी। ठीक है। ठीक है। सो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मनाहिल पेंट वाली कि आपने हमें अपने कीमती वक़्त में से थोड़ा वक़्त दिया और हमारे साथ इंटरव्यू किया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।